नमस्कार। बिहार का शराबबंदी और सुप्रीम कोर्ट का दोहरा रवैया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर हम सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे ही सवाल उठा देंगे तो बचेगा क्या। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दो अलग अलग फैसले हम आपके सामने रखना चाहते हैं, और इससे आप तय कर लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मामले शराब से जुड़े हैं और दो अलग अलग राज्यों के हैं। और एक ही कोर्ट से अगर अलग अलग फैसला आता है तो थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है और लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर एक ही कोर्ट अलग अलग फैसला क्यों दे रहा है। भाई, ये भेदभाव क्यों? संविधान तो एक ही है, फिर ये भेदभाव क्यों? सवाल आपके सामने जो उठ रहे हैं इसको हम डिकोड करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये पूरा विश्लेषण देखना पड़ेगा। और चैनल पे पहली बार है, फर्स्ट टाइम विजिट कर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मामला तब का है, शुरुआत बिहार से करते हैं, क्योंकि मजा तब आएगा जब पुराना जो मामला है उसको आपके सामने पहले रख दें। मामला बिहार से उठाते हैं। बिहार में ये तब की बात है जब बिहार में शराबबंदी कानून बनाकर बिहार सरकार बिहार में शराबबंदी लागू कर दिया। इसके बाद ये मामला पहुंच गया पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, खाने पीने की जो चीजें हैं इस पे लोगों की आजादी है, आप रोक नहीं लगा सकते हैं, और खासकर कानून बनाकर तो आप रोक लगा ही नहीं सकते हैं। पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि नहीं, हम इसको नहीं मानते, इस कानून को, बिहार में शराबबंदी आप नहीं लागू कर सकते हैं। ये पटना हाई कोर्ट ने कहा, यानी बिहार के हाई कोर्ट ने कह दिया। इसके बाद बिहार सरकार, ये आदेश आने के बावजूद, पटना हाई कोर्ट के आदेश आने के बावजूद बिहार में शराबबंदी कानून लागू रखा, ये कहकर कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तब हटाएंगे। बिहार सरकार के वकील पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, सरकार के पास तो यह अधिकार है, सरकार अगर चाहे तो कानून बनाकर थोप दे और बिहार में शराबबंदी लागू कर दे, भले ही बिहार में शराब हर जगह बिकता रहे, इससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया कि नहीं, बिहार सरकार का फैसला सही है, बिहार सरकार के पास ये अधिकार है, बिहार में शराबबंदी लागू कर दीजिए, जारी रखिए। और बिहार में शराबबंदी जारी रहा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिहार के लिए। अब बात करते हैं राजस्थान की। दूसरा राज्य जो है ना, वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में शराब चालू है, शराब तो चालू है, लेकिन एक मामला पहुंच गया हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो हाई कोर्ट में दलील दी गई कि जो हाईवे है, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, हाईवे से 500 मीटर, हाईवे के 500 मीटर आसपास में ठेका नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट का मामला बढ़ता है। कुछ लोग गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में ठेका दिख गया, गाड़ी को वहीं रोके, ठेका से खरीदे, गाड़ी में ही शराब पिए और गाड़ी ड्राइव करने लगे, और इससे एक्सीडेंट होता है। तो हाईवे से 500 मीटर अलग होना चाहिए शराब का ठेका। यह मामला राजस्थान के हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, बात बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, शराब का ठेका दिख गया, शराब पीने वाले गाड़ी रोककर शराब खरीदते हैं, पीते हैं और एक्सीडेंट कर देते हैं। 500 मीटर जो हाईवे है उससे अलग होना चाहिए ठेका। हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि मतलब ये जो दलील दी गई थी कि रोक लगना चाहिए, उसको खारिज कर दे कि नहीं बिकेगा भाई। नहीं, यहां पे देखिए कंफ्यूजन को दूर कीजिए। हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि हाँ ठीक है, इस पे रोक लगा देते हैं, 500 मीटर अलग जो है वो शराब बिकेगा, हाईवे पे एकदम बिकेगा नहीं, चाहे वो नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, हाईवे पे शराब नहीं बिकेगा। ये राजस्थान के हाई कोर्ट ने कह दिया। अब वहां की सरकार को लगा कि भाई ऐसे कैसे, हम लाइसेंस दिए हैं, आप रोक लगा देंगे। राजस्थान का सरकार चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जानते हैं क्या कहा? अब यहां पे भेदभाव है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पीने वाले अपना देखिए, सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। सरकार दुकान चाहे हाईवे पे खोले या स्कूल के पास ही खोल दे, कॉलेज के पास ही खोल दे, स्टेशन के पास खोल दे या फिर स्टैंड के पास खोल दे, बस स्टैंड के पास। पीने वाले जो लोग हैं ना वो तय करेंगे कि आपको शराब पीना है या नहीं पीना है, शराब अच्छी है या बुरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, शराब की दुकान हाईवे पे रहेगा। यानी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही जगह पे रद्द कर दिया। एक जगह पे रद्द ये कहकर कर दिया गया कि आप लगाम नहीं लगा सकते, रोक नहीं लगा सकते शराब पीने से, और दूसरे जगह जो राजस्थान का मामला था वहां ये कहकर रोक लगा दिया कि पीने वाले लोग तय करेंगे, पीने वाले लोग तय करें कि आपको शराब पीना है या नहीं पीना है, और बिहार में सरकार तय करे कि शराब बेचना या नहीं बेचना है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, क्या ये सही है? भाई मामला तो सुप्रीम कोर्ट का है, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन जनता का भी तो अपना आजादी है ना बोलने का, अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो जनता को भी तो बोलने का अधिकार है, ये चूज करने का अधिकार है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब बिकने को बिहार में शराब बिक रहा है, लोग पी रहे हैं और जेल भेजे जा रहे हैं पकड़ पकड़ कर। तो सवाल ये उठ रहा है कि जो कानून बनाकर आप लागू कर दिए, और लागू कर दिए तो अच्छी बात है, आपका अटेंशन सही रहा, लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? बिहार में आज जो शराब बिक रहा है इसका संज्ञान कौन लेगा? अब ये कौन तय करेगा कि बिहार में अगर शराब बंद है और फिर भी शराब बिकता है और कोई पीता है तो गलती पीने वाले की नहीं है, गलती उन लोगों की है जिनके संरक्षण में ये शराब बिकता है, या जिनके संरक्षण में जिन कमीशन खोर के कारण ये शराब बिकता है, या फिर जिनके कंधे पे ये जिम्मेवारी है कि बिहार में शराब नहीं बिकना चाहिए फिर भी शराब बिक रहा है। तो जिनकी जिम्मेवारी है उनको आप नहीं पकड़ेंगे, पीने वाले को शराब उपलब्ध हो रहा है उनको पकड़कर आप जेल भेज देंगे। तो ये संज्ञान कौन लेगा? क्या कोर्ट की यह जिम्मेवारी नहीं है? कोर्ट क्या ये कहकर संज्ञान नहीं ले सकता है कि हम आपको कहे थे कि शराबबंदी कानून लागू कर दीजिए? लेकिन ये जो स्थिति है इस पे हमें जवाब चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। पटना हाई कोर्ट ने तो भाई कह दिया था कि नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आजादी दे रखी है सरकार को कानून बनाकर लागू करने का, लागू नहीं, इसे थोपना कहा जाता है, कानून बनाकर थोपना और बिहार के लोगों को परेशान करना। परेशानी ही किया जा रहा है ना भाई, शराबबंदी कानून लागू है तो फिर शराब बिकता कैसे है? अगर बंद है तो बिकता कैसे है? और अगर बेचना ही है कमीशन लेकर तो फिर पकड़ना क्यों है पीने वाले को? बिकेगा तब कमीशन मिलेगा ना, और बिकेगा तब लोग पिएंगे। तो ये भेदभाव क्यों है बिहार के साथ? ये वो सवाल है जिसका जवाब हम समझते हैं कि बिहार की जनता जानना चाहती है, और कुछ जनता राजस्थान की भी जानना चाहती है कि आखिर क्यों, जिम्मेवारी लेगा कौन? कोर्ट, सरकार या जनता? कौन लेगा जिम्मेवारी?